मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं भी बैठा था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हुजूर की बारगाह में बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी एक शख्स तुम्हारे पास आने वाला है, तैयारी कर लो, आने वाला जन्नती है। कहते हैं एक शख्स अंदर दाखिल हुआ तो सादा सा बंदा, दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे, जूते हाथ में पकड़े या बगल में दबाए, और आ गया, हुजूर से बातचीत की, चला गया। हम बड़े खुश थे कि कमाल नहीं हो गया, जिसको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता कर दी। अगले दिन उसने इत्तेफाक हम उसी जगह उसी हाल में बैठे थे कि फिर महबूब ने फरमाया अभी एक बंदा आने लगा, जन्नती है। कहते हैं वो बंदा आया तो देख के हैरान हो गए, ये तो वही कल वाला ही बंदा है। उसी तरह दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, जूते उसकी बगल में आके बैठ गया। तीसरे दिन अल्लाह की कुदरत हम वहीं बैठे थे, फिर हुजूर ने फरमाया बंदा आने लगा, ज़ियारत कर लो, तैयारी कर लो, बंदा जन्नती है। वही बंदा आया जो पहले 2 दिन आया था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर कहते हैं कि वो हुजूर से कोई बातचीत करके जाने लगा तो मैं उसके पीछे हो गया। मैंने उसको जाके सलाम के बाद कहा कि यार मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, 3 रातों के लिए रख लोगे? अब मोहल्ला भी एक, शहर भी एक। उसने कहा जी ठीक है, आ जाएं, जो मेरे पास रोका सूखा होगा पेश कर दूंगा। फरमाते हैं 3 रातें 3 दिन में उसके पास रहा। मैं जानना चाहता था कि कौन सी ऐसी इबादत करता है, इसकी वजह से 3 दिन हुजूर ने जन्नत की बिशारत इसके लिए दी, ऐलान फरमाया। कहते हैं मैंने कोई गैर मामूली चीज़ नहीं उसके अंदर देखी, कोई अनोखी इबादत नहीं देखी। इशा पढ़ता, फजर तक सोया रहता, मैं तहज्जुद के वक्त उठता, नफल पढ़ता। 3 रातें ये होता रहा। हाँ, जब वो करवटें बदलता तो अल्लाहु अकबर कहता, बाकी वो सोया है, फजर में उठा है। सदका भी वो ख़ास नहीं उसने दिया, खैरात भी मैं उससे ज़्यादा करता रहा, मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। तीसरे दिन मैं जाने लगा तो मैंने उसे कहा यार सुन, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी तेरे घर में क़याम करने की, मेरा घर करीब ही है। वो तो कमाल ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से, यानी वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, हुजूर ने 3 दिन तुझे मुसलसल जन्नती कहा है। मैं तो देखने आया था कि तेरे अंदर कोई अमल हो तो मैं भी वो शुरू करूं। तो वो कहने लगा यही है जो आपने देख लिया है, फ़र्ज़ नमाज ही पढ़ता हूँ, रूटीन के काम ही करता हूँ, कोई ख़ास चीज़ तो मेरे पास कोई नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर फरमाते हैं मैंने तो समझा कि मैं तो इससे ज़्यादा खैर के काम करता हूँ। अब मैं सोचता हुआ वहाँ से निकलने लगा कि फिर क्या ख़ास बात है जो नबी पाक ने 3 दफ़ा इसे जन्नती कहा है। जब मैं निकलने लगा ना, दरवाजे पे मुड़ने लगा तो उसने आवाज़ दी, कहा यार सुनो, एक बात याद आई है। मैंने कहा वो कौन सी? कहने लगा यार जब से बालिग हुआ हूँ ना, जब से अल्लाह ने तौफीक इस्लाम दी है, मैंने जब भी अपना दिल देखा है ना, जब भी मेरे दिल में किसी के लिए हसद कोई नहीं, कोई अदावत नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई कीना नहीं, कोई क्या कर रहा है, मेरे दिल में सब के लिए खैर ही है, दिल मेरा साफ है, इसके अलावा नहीं मुझे पता क्या अमल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं फिर मुझे समझ आ गई है, ये जो तेरे दिल की सफाई है ना, ये बुनियाद बन गई है जिसकी बुनियाद पर नबी पाक ने तुझे 3 दफ़ा जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। दिल में मैल कुचैल रख के नफल पढ़ना, इबादतें करना, रियाजतें करना, सदकात देना ज़्यादा नफ़ा बख्श नहीं होता। दिल साफ़ हो ना तो थोड़ी इबादत भी काम आ जाती है। ये हदीस बताती है कि दिल साफ़ हो तो थोड़े सदके भी ज़्यादा नफ़ा कर